गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि वक्री शनि, वक्री गुरु और सूर्य एक दूसरे के नव पंचम में होंगे तो वो किस तरीके का फल लेंगे? वो भी 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण में। पहली बात तो आप वक्री शनि के बारे में, वक्री गुरु के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये किस कॉन्टेस्ट में आपने क्वेश्चन पूछा है? जी, वक्री वक्री गुरु उन वक्री शनि और गुरु दोनों एक दूसरे के नव पंचम में, वो भी सूर्य के साथ। नहीं, वो तो बैठे हैं। किस हाँ, D1 चार्ट की बात कर रहे हो? किस चार्ट की बात जीवन कर रहे चार्ट, हो? जीवन चार्ट। अच्छा, D1 चार्ट के अंदर जी। आपने कहा शनि ग्रह वक्री है, गुरु ग्रह वक्री है, और जी, सूरज किसके साथ बैठा है? गुरु के साथ या शनि के साथ? नहीं, वो इन दोनों के नव पंचम योग में 8वें भाव में है, केतु के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, दोनों वक्री हो गए। ठीक है। तो आप क्या समझना चाहते हैं कि वक्री ग्रह कैसे रिजल्ट देंगे, क्या देंगे? मैं वो समझा नहीं। वक्री ग्रह अभी सूर्य के वो अपोजिट में होते हैं ना, तो लेकिन सूर्य वो के सूर्य के साथ नव अपोजिट में पंचम में आ नहीं, गए, तो वो मैं अपोज में रहेंगे या फेवर में रहेंगे? हाँ, मैं समझाता हूँ। जी। देखिए, वो एक मेरा समझाने का तरीका था कि वक्री ग्रह का कोर ऑफ एक्शन क्या रहता है। कोर ऑफ एक्शन का मतलब है कि जैसे सूर्य जो है नव ग्रहों का राजा है, इज अ किंग। अब किंग जो आदेश करेगा वो सभी को मानना होगा, परंतु ये एक ऐसा ग्रह वक्री होता है जो राजा के आदेश को नहीं मानता। ये राजा का आदेश का मतलब जो सूरज के आदेश को नहीं मानता। बड़ा सिंपल है, वक्री ग्रह का मतलब जिसने खिलाफत कर दी है सूरज की। यानी कि सूरज जैसा चाहता है, वक्री ग्रह कहता है मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यानी कि उसकी जो दायरा है, उस दायरे से वो बाहर चला गया प्लेनेट। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, कोई बच्चा, बच्चा क्या, कोई जवान बच्चा मोहल्ले में कोई गड़बड़ कर दे तो सारे घर वाले किसके पास जाएंगे? उसके पिताजी के पास जाएंगे। अगर वो बच्चा अपने पिता का आज्ञाकारी है तो तीर बिल्कुल सही निशाने पे है। उसकी कंप्लेंट होगी, पिता बेटे को डांटेगा और डांटा, बेटा कहेगा अच्छा पापा मैं दोबारा से नहीं करूंगा। रिजल्ट से ये आएगा। अब एक ऐसा बच्चा जो अपने बाप की सुनता ही नहीं। अब लोग फिर गए बाप के पास कि आपके बच्चे ने ये गड़बड़ कर दी है। बाप क्या बोलेगा? ये मेरी भी नहीं सुनता, मैं इसको नहीं समझा सकता। ये हाल वक्री ग्रह का है। वक्री ग्रह का कोर ऑफ एक्शन देखेंगे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये कुछ इसमें अच्छी बातें हैं और कुछ इसमें काफी गड़बड़ बातें हैं। अच्छी बातें तो ये हैं कि ये जल्दबाज है, स्लो मूविंग नहीं है। मतलब स्लो मूविंग का मतलब वो प्लेनेट की मूवमेंट नहीं, जो काम उसको करना है वो काम वो जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें अचीव करने का डिजायर बहुत ज्यादा। फिर से बोलूंगा, अचीव करने की डिजायर बहुत ज्यादा है। जैसे ये कॉरपोरेट का एक ऐसा लड़का है जिसको हमेशा गोल, जो बॉस ने गोल दे दिया उसको अचीव करना ही करना है। इसलिए हिंदी में वक्री ग्रहों को कहा जाता है चेष्टा बली ग्रह। चेष्टा का मतलब एफर्ट्स करना। वो जब तक वो प्लेनेट उस चीज को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करता रहेगा, जब तक वो उसे नहीं मिल जाएगी। जैसे अगर गुरु वक्री हुआ और उसने सोचा मुझे ज्योतिष सीखना है,
अब चाहे आप उसको क्लर्क बना दो, सुनार बना दो, लोहार बना दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, उसके दिमाग के कोने में रहेगा मुझे ज्योतिष सीखना है। और वो उसको अचीव करके अपनी लाइफ में मानेगा ही मानेगा। जब जब मौका लगेगा, जब जब वो ज्योतिष सीखने का भरसक प्रयास करेगा, चाहे उसको कहीं पर भी जा करके सीखना पड़े। ये उसका डेडिकेशन पॉइंट है, ये मैंने पॉजिटिव पॉइंट बताए। परंतु कभी कभी ये गड़बड़ भी बड़ी करता है, क्योंकि ये तो पिताजी का आज्ञाकारी बच्चा नहीं है। ये गलतियां बड़ी करवाता है लाइफ के अंदर, मेजर मेजर मिस्टेक्स करवाता है, क्योंकि जल्दबाजी से गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। हर चीज को अचीव करने के चक्कर में लोभ, लालच इंसान के अंदर आ जाता है, और कभी कभी वो शॉर्टकट के चक्कर में गलत कार्य कर बैठता है। अब गलत कार्य करा, फंस गया, जूता चप्पल लगा। अब आप क्या कहेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? वो नहीं करेगा, दूसरी गलती करेगा। अगेन रिपीट करेगा। सेम मिस्टेक रिपीटेड ऑल टाइम्स। ये वक्री ग्रह का बड़ा दुर्गुण होता है। एक बार गलती कर दिया, आज के बाद से मैं ये काम नहीं करूंगा, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है। एक बार अगर गुरु वक्री है, टीचर से झगड़ा हो गया, जाओ मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ज्योतिष नहीं सीखूंगा, बोल गया जो जल्दबाज तो है ना, बोल दिया बस फटाफट फटाफट। 3 महीने 4 महीने में दिमाग ठंडा होगा, फिर किसी दूसरे के पास चला जाएगा। जाएगा जब, ये समझ लेना। फिर कोई लात मार के निकाल देगा, तीसरे के पास जाएगा। तीसरा लात मार के निकाल देगा, चौथे के पास जाएगा। पर वो अचीव करेगा। किसी को पैसा उधार देना था, वापस नहीं आया, कहेगा आगे आगे से मैं पैसा उधार नहीं दूंगा, पर देगा। जब भी मौका लगेगा देगा। ज्यादा सेफ्टी से देगा, ज्यादा करीबी आदमी को देगा, ज्यादा सोच समझ के देगा, पर इतना ही फर्क आएगा, पर देगा। तो वो रिपीटेड मिस्टेक्स करता है। इसीलिए जब शुक्र ग्रह वक्री हो जाता है, उसको अच्छा नहीं मानते। कि अगर शुक्र ने गलती कर दी एक बार, तो ये करेगा बार बार। आप समझ में आया वक्री ग्रह का खतरा क्या है? वैदिक ज्योतिष में ऋषियों ने वक्री ग्रह को अप्रिशिएट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनमें नैतिकता कमजोर हो जाती है, वक्री ग्रहों में तमस की प्रबलता बढ़ जाती। उसको बस अचीवमेंट से मतलब है, वो कैसे होगा अचीव, वो जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति का गुरु वक्री है, और वो उसने देखा यार ये बाबा जी है ना बहुत बढ़िया है, इसने करोड़ों रुपए कमा, नहीं उसका दिमाग हमेशा ऐसा चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि देखो बाबा जी ने कितनी अच्छी बात कही है, और कितना अच्छा शास्त्र बोलता है, कितना अच्छा प्रवचन देता। नहीं, इधर दिमाग नहीं जाएगा। कहाँ दिमाग जाएगा उसका? कौन सी गाड़ी में बाबा जी चल रहे हैं? ओ माय गॉड, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है बंदा, कितने चेले चपाटे। इसका देखो आज ये भीड़ कितनी आई है, कहेगा साहब 1 लाख बंदा है। एक आदमी 10-10 रुपया भी अगर चढ़ाएगा तो 10 लाख रुपया बना, वो एक दिन का फटाफट कैलकुलेशन करे। ओ माय गॉड, ये तो करोड़ों का गेम है। अपन क्या करे, अपन तो वही लाख रुपए के अंदर पागल हो रहे हैं। ये करोड़ रुपया कमा रहा है एक महीने में। एजुकेशन इसकी क्या है? कुछ भी एजुकेशन नहीं तेरी, तो तू तो फिर भी यार डॉक्टर है, इंजीनियर है, फलाना है, ढिमकाना है। छोड़, आज से काम खत्म। तो क्या बनेगा वो? तुरंत घूम गया, बाबा जी बनेगा। अब वो बाबा जी बनने के चक्कर में, अब उसमें असली बाबा जी वाला गुण तो है नहीं। फिर वो सेफ्टी गार्ड्स रग लगाता है अपने चारों तरफ, कि देख भाई, कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो कहे बाबा जी क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, ऐसा आदमी मुझे अपने साथ चाहिए ही नहीं। खाने पीने में तो अपना कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि तमस ग्रह है ना, तो सतोगुण तो नहीं है। खाने पीने पे कंट्रोल होगा नहीं। थोड़ा थोड़ा स्वाद भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लग्जरी भी चाहिए।
तो एसी उसी का इंतजाम भी चाहिए, तो सारी व्यवस्थाएं सेट बिठा के प्रवचन देगा, और वो धीरे 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 उसी दिशा में बढ़ता चला जाए। अब इस वक्री ग्रह की दिक्कत क्या है, ये कब पाखंड में उतर जाएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पाखंड से रोकेगा कौन, वो तो ड्यूटी सूरज की है ना। बच्चा घर के बाहर जाके सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, रोकने की ड्यूटी तो पिता की है, और पिता की तो सुनता नहीं है वो। अब आप समझ में आए, अगर वक्री ग्रह ने गड़बड़ कर दी तो बचाएगा कौन, प्रश्न ये उठता है। इसलिए वक्री ग्रह को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। पर अगर वक्री ग्रह अच्छाई पे चल पड़े, अब बड़े ढंग से सुनना, अगर अच्छाई पे चल पड़े तो इससे ज्यादा बेहतर भगत नहीं, इससे ज्यादा बेहतर ज्ञानी नहीं, इससे बढ़िया ज्यादा ध्यानी नहीं। और ये लिमिट क्रॉस करते हैं, मतलब अगर फिर ये नॉलेज के छोटे स्तर पे नहीं जाते, ये बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं। बशर्ते एक ही बात है कि वो ग्रह इसका फेवर करता रहे, उस चार्ट के हिसाब से वो ग्रह अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। अगर ग्रह फेवरेबल है और वक्री है तो वैसे भी वो गरीबी में रहने नहीं देगा। मतलब वक्री ग्रह गरीबी का दुश्मन। इसका मतलब अमीर बनना है तो कौन सा चाहिए, मार्गी चाहिए कि वक्री चाहिए, अब बताओ। है ना, ज्योतिष बड़ा मजेदार सब्जेक्ट। बकरी। वक्री, अमीरी चाहिए तो वक्री चाहिए। सिंपल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, 2 रुपया का टमाटर महंगा हो गया, टिंडा तो 100 रुपया किलो हो गया, तो अब लाने का ही नहीं है। है ना, दही तो घर में जमाने का है, बाहर से जाना ही नहीं है, 20 रुपया महंगा पड़ता है। वो सब मार्गी प्लेनेट, बढ़िया प्लेनेट, पॉश। वक्री ग्रह है, नीच का ग्रह है, फर्स्ट क्लास। अपने को रोड फन्ने कहाँ चाहिए, और अपने को छोटा मोटा गाड़ी चाहिए ही नहीं है, अपने को फन्ने कहाँ गाड़ी चाहिए। है ना, व्हाइट ड्रेस वाला ड्राइवर चाहिए। अब ये कैसे अचीव करना है, इसका दिमाग लगाना है। तो वो सबसे पहले जाएगा हाउ टू बिकम मिलेनियर बिलेनियर, वो बुक्स पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, पूरा दिमाग लगाएगा, सारा गेम घुमाएगा, कोई नया अपना राग जमाएगा। उसको अपना टारगेट अचीव करना है। उसने अगर टारगेट ले लिया वक्री ग्रह ने कि मुझे 100 करोड़ करना है, ही विल डू, ही विल डू। मरते दम तक लगा रहेगा, उसकी इच्छा यही रहेगी कि बस अगर 99 करोड़ रह गए ना तो समझ लो अंतिम इच्छा पूरी नहीं होगी, प्राण नहीं निकलेंगे उसके। ये है वक्री ग्रह की खासियत। इसलिए ऋषियों ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, इन्होंने कहा नहीं, प्योरिटी नहीं रही, प्योरिटी का सत्व नहीं रहा, सत्य समाप्त हो रहा है, सत्य का भरोसा नहीं है। वक्री ग्रह के साथ सत्य का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये गड़बड़ होती वक्री ग्रह के साथ। अब आप पूछेंगे जी शनि ग्रह वक्री हो तो क्या हो, गुरु वक्री हो तो क्या हो, मंगल ग्रह वक्री हो तो, कोई भी ग्रह वक्री हो, कुछ कॉमन गुण होते हैं वक्री ग्रहों में। जल्दबाजी उसमें से एक। कोई भी ग्रह वक्री होगा, अपने से रिलेटेड चीजों में जल्दबाजी करेगा। शुक्र वक्री है तो प्रेम करना है और जल्दी करना है, 9th क्लास में आ गए 10th क्लास में, अभी से करना है। टीवी में देखा ना तो प्रेम तो अभी से करना है, अभी से गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। शुक्र वक्री, पॉइंट समझिए। और शादी, शादी तो घर वाले 24-25 साल की बात कर रहे हैं, कौन 24-25 साल रुकेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, अपने को तो अब भी करना है जो करना है। फेल हुए, एक बार फेल हुआ मान जाएगा, 19 साल की उम्र में फेल हुआ मान जाएगा, नहीं। वो 20वें में भी ट्राई करेगा, 21वें में भी करेगा, 22वें में भी करेगा, 23वें में करेगा, 24वें में भी करेगा। अच्छा चलो 24वें में शादी हो गई, फिर क्या करेगा, अब तो मान जाएगा।
नहीं, बुढ़ापे तक तो मानेगा नहीं। जब तक उसको ये लग जाए कि भाई साहब बहुत बड़ा खतरा है, जब तक तो मानेगा नहीं। मानेगा नहीं का मतलब ये नहीं कि वो कभी गलत गलत कभी किसी के साथ नहीं करता, ये ध्यान रखना। मतलब वो इस ताक में रहता है कि अगर कोई सामने से लिफ्ट दे रहा है ना, तो आई एम हैप्पी विद दिस, मुझे इससे कोई फरेज नहीं है। और उसका एक तकिया कलाम है, मैं सामने वाले के कष्ट हरना चाहता हूँ। उसके जीवन में प्रेम नहीं है, मैं प्रेम देना चाहता हूँ। लॉजिक बड़े क्लियर होते हैं और इतने बढ़िया तर्क होते हैं कि जो सुनेगा ना वो कहेगा यार बात तो ठीक है। तो जैसे गरीबी मिटाओ आंदोलन कर रहा है ना, ऐसे ही वो कह रहा है कि जिनको प्रेम नहीं मिला मैं प्रेम दे रहा हूं। वक्री ग्रह के अपने तर्क होते हैं, और तर्क आप पूछो कहां से लेके आते हैं, पुस्तकों से ना, ये तर्क खुद बनाते हैं। ये तर्क एक तरह से कहते तो तर्क मेकर है ही। जस्टिफिकेशन करना किसी भी चीज को, इनके बाएं हाथ का खेल। ये किसी भी चीज को जस्टिफाई कर दे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम यार, ये प्रॉब्लम, कभी अपना कसूर नहीं मानते। सेकंड, कभी अपना कसूर नहीं मानते। अब चाहे गुरु वक्री हो चाहे मंगल वक्री हो। मंगल वक्री होगा, झगड़ा होगा तो कहेगा दूसरे के कारण हुआ, मैं तो हो ही नहीं सकता कारण। मतलब उनकी डिक्शनरी में है कि मैं तो हो ही नहीं सकता, जो गड़बड़ हो रही है वो दूसरे की वजह से हो रही है, मैं आई एम नॉट द रीजन। ये समझ लो, ये वक्री ग्रह की खासियत होती है। तीसरी क्या चीज है? तीसरी, रिपीटिशन। अब अगर आप लकी हो और आपका प्लेनेट अच्छी चीज रिपीट करता है तो वेरी गुड। अब मान लीजिए आपका प्लेनेट सुबह आपको 5 बजे उठा देता है, तो 5 बजे वो रिपीट करेगा ना हर रोज। तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी है यार, क्या गजब का आदमी है, 5 बजे सुबह रोज उठता है, 10 साल से उठ रहा है। अब आप सोचेंगे यार इसका ग्रह तो मार्गी होगा। नहीं साहब, इसका ग्रह वक्री है। जिद पना, वक्री ग्रह जिद्दी होता है। इसलिए थोड़े थोड़े इनके घर वाले भी दुखी होते हैं। जो जितना करीब इनके होता है वो उतना दुखी होता है इनके। वक्री आदमी के जितना करीब कोई रहता है वो उतना ही दुखी होता है, क्योंकि जिद्दी आदमी तो जिद पूरी करने में लगा पड़ा है। ये ध्यान रखना। अब पति मिल गया ऐसा जिसका ग्रह वक्री है, अब उसको बुक पढ़ना है साहब, एक बुक कंप्लीट करना है। बेशक वो न्यूली मैरिड है, कोई मायने नहीं रखता कि उसकी शादी को 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, 10 दिन, उसको बुक पढ़ना है मीन्स बुक पढ़ना। वो कोई भी बहाना मारेगा, बहाना मारेगा और बुक पढ़ के दिखाएगा। जब तक उसका बुक पूरा नहीं हो जाता, वो उसका ध्यान है ही नहीं कहीं पर। वक्री ग्रहों में जिद है। अब वक्री ग्रह में और क्या चीज है? वक्री ग्रह में वात को कुपित करने की शक्ति है। वात होती है वायु को कुपित करना, अनबैलेंस कर। शरीर की वात अनबैलेंस रहती। ओवर थिंकिंग, वात के कुपित होने से क्या होता है, सर से शुरू करो। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। टू मच एनालिसिस, ये वात के कुपित होने के लक्षण। एक्स्ट्रा अलर्ट, बहुत अलर्ट, यहाँ से ना कोई आ जाए, वहां से कोई ना आ जाए, अरे यहाँ से आ गए तो फिर क्या होगा, छत में से कोई आ गया तो क्या होगा, ऐसे विचार चलते। ऊपर से रस्सी लेके आ गए तो क्या करेगा, मैं क्या बचूंगा। उनके दिमाग में वो डॉन वाली चलती रहती है, सब कुछ खलबली मची रहती है, अननेसेसरी प्लानिंग चलती रहती है। खुद ही एक सिचुएशन मेंटली क्रिएट करते हैं, खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और सॉल्यूशन मिल जाता है तो दे हैप्पी, खुश, और नहीं तो फिर उस दिन टेंशन में। ये वक्री ग्रह की साथ खासियत होती है। ये ग्रह बीमारियां बहुत देने में सक्षम। और बीमारी फिर एक बार होगी तो रुक जाएगी, दोबारा तो नहीं होगी ना। बोलो, रिपीट होगा। पेट का प्रॉब्लम एक बार हुआ तो हो जाएगा क्या, काम चलेगा नहीं।
साल में उनने 4 बार अपना पूरा स्टॉक लेना है, 4 का 8 हो सकता है, 4 का 2 नहीं हो सकता। ये वो लोग होते हैं कहते हैं साहब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डाइट बिल्कुल फॉलो करते हैं। अब आपको लगेगा झूठ बोल रहे हैं ना, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ नहीं बोल रहे। ये योगा भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा भी नहीं खा रहे, फिर भी पेट का दर्द हो रहा है, फिर भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फिर भी लूज मोशन हो रहा है। अब इनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या ये परेशान है, क्योंकि ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रहे जिसकी वजह से बीमार हो। इवन कई बार तो ये बीमारी के रूट कॉज तक चले जाते हैं और कहते हैं भाई इसको ही जड़ से मिटा दो, अब तो कम से कम बीमार नहीं होंगे। पर वक्री ग्रह तो सब जिद्दी है ना, करेगा। ये आते ना, एक डॉक्टर गुंजन जी होती तो बताती, एक लीवर जिसमें खराब हो जाता है नॉन एल्कोहलिक, वो दारू नहीं पीते पर अल्कोहल, उनका लीवर वैसे हालात में दिखाई देता है जैसे कोई दारू पीने वाले का हो। और वो बेचारे बड़े टेंशन में आते हैं कि जरूरत कभी दारू नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, और डॉक्टर कह रहा है यार तुम्हारा लीवर गड़बड़ा गया और तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा और फलाना हो जाएगा। वो बेचारा टेंशन में कि खिचड़ी खा के गुजारा कर रहा हूँ फिर भी लीवर गड़बड़ हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो कभी पानी ढूंढता है, कभी आग ढूंढता है, कभी हवा ढूंढता है, कभी शहर बदलता है। पर वक्री ग्रह तो जिद्दी है ना, नहीं मानता ना, लग गया ना लीवर के पीछे तो लग गया। ये समस्या है वक्री ग्रह के साथ। वक्री ग्रह में तमाम गुण हैं, अमीर बना देगा, बढ़िया बना देगा, डेडिकेशन करा देगा, गोल अचीव करा देगा, बहुत कुछ करा देगा। इवन अगर उसने ये सोच लिया ना कि मुझे आउट ऑफ द कास्ट जाके शादी करनी, कर देगा। आउट ऑफ रिलीजन शादी करनी है, कर लेगा। कोई मायने ही नहीं रखता ना, उसको तो बस टारगेट मिलना चाहिए, लग जाए। जी। साहस की कोई कमी नहीं। हम्म। आप कहोगे जी मंगल वक्री हो गए, साहस की कमी नहीं, तो ये तो बड़े बोल्ड होते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं, उतने ही डरपोक होते हैं। तो उतने ही डरपोक होते हैं। ये कभी फाइट में नहीं जाना चाहते, कभी ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, और हमेशा जिस दिमाग लगाते हैं युद्ध में बिना पार्टिसिपेट करे विनर कैसे हो सकते। आपके यहाँ पे एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, तो ये वक्री ग्रही वाले हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, है ना। अब आपकी अपनी अपनी इच्छा है, किसी को वक्री ग्रह चाहिए वक्री ले लो, मार्गी चाहिए मार्गी ले लो, है ना। तो वो मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष दृष्टिकोण का खेल है। पर कुछ हाउस ऐसे हैं जिन पर भूल के कि भगवान से प्रार्थना करो वक्री ग्रह नहीं आना चाहिए। एक तो पहले भाव पर वक्री ग्रह नहीं आना चाहिए, और लगन का स्वामी तो भूल करके वक्री नहीं होना चाहिए। पहले भाव पे वक्री ग्रह नहीं आना चाहिए, या पहले भाव का लॉर्ड वक्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिद्दी बना देगा। अब लगन कौन है, ये तो डिसीजन मेकर है साहब। अब सूरज कहेगा तुम्हें शादी, तुम पंडित के घर में पैदा हुई हो, तुम्हें पंडित से शादी करनी है। वक्री करेगा अच्छा तुम मुझे समझाओगे मुझे कहाँ शादी करनी है, आई विल डिसाइड। हु आर यू, किसको कहेगा, अपने फादर को। हु आर यू, आई विल डिसाइड, इट्स माई लाइफ। है ना, ऐसे बच्चे होते हैं जो इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ वक्री ग्रहों से आता है। ठीक है, राहु भी तो वक्री होता है, ये भी तो कहते हैं ये राहु का प्रभाव है, तो राहु भी तो वक्री है भाई। राहु वक्री नहीं है, राहु भी वक्री है। इसी तो लगन पे राहु आ जाता तो अच्छा नहीं मानते उसको। और कहाँ वक्री ग्रह नहीं आना चाहिए, पंचम भाव पर वक्री ग्रह नहीं आना चाहिए। सप्तम भाव में तो भूल के नहीं आना चाहिए। अगर सप्तम भाव में वक्री आया तो क्या करेगा वो, अरे पहला मिस्टेक हो गया, शादी हुई पहला मिस्टेक हो गया, आपके तो पक्का मिस्टेक नहीं करूंगा, देख लिया सारा समझ लिया, सारा गणित समझ गया मेरे को, एक एक लेडीज के बारे में समझ में आ गया। सेकंड मैरिज बनाऊंगा फर्स्ट क्लास। अब सेकंड मैरिज करेगा चलेगा,
अरे कितना भी बढ़िया वाइफ आ जाए उसका नहीं चलेगा। उसने फिर 3 साल के बाद एकदम दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और कहेगा अरे बाप रे, इस बारी तो ये गलती करी थी, ये तो सोचा ही नहीं। मान जाएगा। कितना ज्योतिषी समझा ले, घर वाला समझा ले, बाहर वाला समझा ले, जब भी मौका लगेगा तीसरा मैरिज करेगा। अच्छा, मैरिज अगर नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। मानेगा नहीं। आप सोचो मान जाएगा ना? बिल्कुल नहीं मानने वाला। हाँ, कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता। अगर शारीरिक तकलीफ नहीं है तो नहीं मानने वाला। अच्छा चलो, कुछ मौका ही नहीं लग रहा है, ऐसा कोई सीन ही नहीं बन रहा है, बेचारे को राजस्थान में पटक दिया, कहीं समुद्र के किनारे पटक दिया, क्या करेगा? दिमाग से सोचेगा, दिमाग से शादी बना लेगा किसी से। इसे बोलते हैं मेंटली सेक्सुअलिज्म। ये वक्री ग्रहों में बहुत ज्यादा समस्या है। और बाकी कहाँ का होना चाहिए? बढ़िया है। 10th हाउस में हो बहुत बढ़िया है, 3rd हाउस में हो बहुत बढ़िया है, 6ठे भाव में हो बाजी वाह, 11वें भाव में हो बल्ले बल्ले। 1, 5 और 7 भूल करके नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2nd भाव में वक्री हो जाए तो कैसा होगा? अगर पैसा कमाने की लत लगी तो कब आएगा? रोज कमाएगा। लत है ना उसको पैसा कमाने की, वो तो एक बार में नहीं मानता ना, रिपीटेड है, रिपीटिशन। आज 10 कमाया, कल 20 कमाऊंगा, 20 कमाया, और नेवर सेटिस्फाइड। संतुष्ट तो वो कभी किसी चीज से नहीं होता। अगर उसने सोच लिया मेरे को ₹1,00,000 मिले तो आई विल बी हैप्पी, जिस दिन लाख करेगा बोला यार बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने टारगेट बहुत कमजोर रखा था, इतना जल्दी अचीव होगा मुझे तो पता ही नहीं था। आपका हम बड़ा रखते हैं, 5 लाख रखते हैं। 5 लाख अचीव होगा तो क्या करेगा? बहुत बड़ा गधा हूं मैं, बहुत छोटा सोचता हूँ। 5 लाख, ये कोई अमाउंट होता है? क्या होता है 5 लाख में आजकल? कुछ नहीं होता, तू ही गधा है। आप ऐसा करते 20 लाख का करते, जिस दिन 20 लाख पे करेगा ओ बहुत बड़ा गधा हूं, 1 करोड़ करना चाहिए था मुझे। और कभी वो सेटिस्फाई होगा? जब भी आप पूछे आप कैसा कमाते हो, उसका आंसर क्या आने वाला है? साहब बहुत बुरी हालात है, जिस लेवल का मैं आदमी हूं उस लेवल का तो मुझे मिलता ही। आपको ऐसा कस्टमर बहुत सहन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। कलयुग वक्री ग्रहों से भरा पड़ा है, ये ध्यान रखना। नई जनरेशन तो और भी माशाल्लाह है ना। और आप जहां पर आप अभी सोच रहे हो ना, उनका लेवल 10 टाइम्स मोर है आपसे। आप सोच भी नहीं सकते। कोई आएगा 2 लाख रुपए, कोई कहेगा मेरी इनकम है, आप अरे वाह 2 लाख, हम बुढ़ापे में भी सोच रहे हैं अभी 2 लाख, ये तो अभी जवानी में। तो कहा, नहीं अंकल ये इससे क्या होता है, 20-25 लाख रुपए तो चाहिए। अबे करेगा क्या तू? उससे मैटर नहीं साहब, वो वक्री ग्रह का परिणाम। वक्री ग्रहों को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आप देखो सॉल्यूशन बताओ, मिल गया तो मिल गया। वक्री ग्रह जितना बेटर ट्रेन आप कर सकते हो वो करो। अगर वक्री ग्रहों को आपने पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन कर दिया, फिर नेगेटिव नहीं सोचेगा। सिखा दो इसको एक बार कि सोचना क्या और करना क्या। और अगर नेगेटिव सिखा दिया आपने, चाहे हो गुरु, अगर नेगेटिव भी सिखा दिया ना तो फिर नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव नहीं सोचेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ये वक्री ग्रह की टेंडेंसी होती है। मान लो लगन में राहु बैठ गया, पंचम में राहु बैठ गया। मैं राहु को क्यों बोल रहा हूं बार बार? राहु तो है ही वक्री ना, सदैव वक्री है, सबका वक्री है। तो वक्री का अगर एग्जाम्पल लेना, राहु से बेटर क्या होगा? ये ध्यान रखना। अगर अपने घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका लगन में राहु है, पंचम में राहु है, तो उसको शुरू से ट्रेन करो पॉजिटिविटी के लिए। हमेशा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव का जितना डोज दे दोगे उतना बढ़िया।
जब वो बड़ा होगा ना, बस उसको उसका आदत पड़ गया। इसलिए वक्री ग्रह में कहा जाता है गलती से भी एडिक्शन की तरफ ना जाए। ये तो जिद्दी है तो रिपीट करेगा ना, एक बार में थोड़ी मानेगा। हाँ, आपने एक बार सिगरेट पिला दी, चल फ्री में पिला दी मैंने, कोई बात नहीं, मान जाएगा फर्स्ट टाइम में। उसको डांट दिया, धमका दिया, बेटा इसको दोबारा नहीं करना, वो हाँ भी कर लेगा, अच्छा दोबारा नहीं करना। वो नहीं करेगा क्या? एक बार में मान गया? नहीं मानेगा। इसलिए अगर ये गलती से बस मैं तो एक 5 ml 10 ml ले रहा हूँ, खांसी की दवा ले रहा हूं मैं, भाई साहब इसको खांसी की दवा भी नहीं देनी है, इसको बाबा रामदेव का काढ़ा दो, कड़वे वाला, जिसका एक्सपीरियंस ही गलत हो जाए, ट्रेनिंग ही गलत हो जाए। है, फिर नहीं तो रोज खांसी होगी, फिर ये 10-20 ml बढ़ाता 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 बढ़ा देगा, और कोई नो वन कैन स्टॉप। वक्री ग्रहों के अंदर तक घुस जाओ। ये बेस्ट लोग होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रियल कह रहा हूँ, ये बेस्ट लोग होते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये आउट ऑफ द वे जाकर के आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये लॉयल भी बहुत है और ये रॉयल भी बहुत है। अब आप कहोगे जी हाउ टू सिलेक्ट इट, बस यही आपने खोज करनी कि इनकी ट्रेनिंग जो खोपड़ी की हुई है वो कैसे हुई है। अगर इनमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, भाग लो वहां से। ये भाई साहब नहीं मानने वाले धोखा देंगे ही देंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, दिन में 10 बार झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। इवन इनको ये पूछ लो कि सूरज पूर्व से निकल रहा है, तो इनको उसमें भी डाउट रहता है कि यस बोलूं कि ना बोल दूं, यहां तक डाउट रहता, कंपल्सिव लायरनेस आ जाती। वक्री ग्रहों के कारण रिलेशन अच्छे बन भी सकते हैं और सबसे ज्यादा बिगड़ भी सकती है। अगर बंदे की ट्रेनिंग हुई है कि शादी में टिके रहना है, शादी छोड़ करके नहीं भागना है, उसकी वाइफ कहीं भाग जाओ वो वहां से भी उठा लाए। क्या मजाल जो तलाक ले ले, वो जज से भी टकरा जाए, तलाक ले, ये ध्यान रखें, तलाक नहीं लेगा। इसलिए ये एक ऐसा केस है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। कोई व्यक्ति वक्री ग्रह के बारे में कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो बेचारा कंफ्यूज, उसको समझ में नहीं आ रहा। और बात ठीक है, सर अभी शनि रेट्रोग्रेड हुआ है। वक्री ग्रह, मुझे रोका मत करो विलास है जी, फिर मैं सही ट्रैक पे आता नहीं, मेरी तो पटरी उतर जाती है, फिर मैं पता नहीं किस गांव पहुंच जाता हूं, है ना। वक्री ग्रह को, हर आदमी का वक्री ग्रह अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और उसका वो बिहेवियर उसकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कि उसकी ट्रेनिंग किस तरह की है। अगर आपके घर में वक्री ग्रह का बच्चा है, उसकी ट्रेनिंग कर दो, पढ़ाना चाहते हो, उसकी पढ़ाने की ट्रेनिंग शुरू कर दो। देखो 90% 95% ऐसे लेके आता है, उसके लिए मक्खन मलाई है, कुछ भी नहीं है उसके लिए, प्रॉब्लम है ही नहीं। 90% 95% नंबर। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ तो कहा जाता है वक्री ग्रह बहुत बुरे हैं, अभी बताया जा रहा है वक्री ग्रह बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या माने और क्या ना माने वक्री ग्रहों के बारे में। प्रॉब्लम ये चीज हो, समझ गए वक्री ग्रहों के बारे में, है कितना आसान।